चंद्र शंकर हरि उमापति महादेव के पवन सुत हनुमान के गोस्वामी तुलसीदास के भारत माता के छत्तीसगढ़ महतारी के बोलिए नंद के आनंद नंदलाल की हरि ओम हरि मंच की शुरुआत छत्तीसगढ़ की वंदना के साथ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के जय। मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी उद्घोषक व बंधु हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम बेहाधर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रामचरितमानस का आयोजन करने वाले गोपेश्वर बोल बम समिति और साथ ही साथ समस्त श्रोता समुदाय माताओं बहनों और नन्हे नन्हे बाल गोपाल आप सबों के भक्त हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यो तो रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा चौपाई सूर था छंद और श्लोक है वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का दोहा क्रमांक 7 जहां माता तारा जो महाराज बाली की पत्नी है अपने पति के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि पति देव कल तक जो आपसे पीछा छुड़ा के भागता था आपका छोटा भाई सामने आके ललकार रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि उसके पीछे किसी न किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है
क्योंकि एक बड़े अधिकारी का चपरासी भी अपने अधिकारी के बल में गरजता है, वैसे ही इसके ऊपर भी किसी का तो हाथ है, इसीलिए गरज रहा है और आपसे युद्ध करना चाहता है। आप युद्ध मत करिए। यहाँ एक दार्शनिक भाव उजागर होता है। महाराज बाली का अपनी पत्नी से जो वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, उसमें उनका दार्शनिक भाव, और वो दार्शनिक भाव क्या है, इसी पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकते। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, मैं तो बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। भोले शंकर ने माँ पार्वती जी के साथ, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के साथ, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी के साथ, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समस्त संतों के साथ जो कथा करी है, उसी की मैं नकल मार लिया करती हूँ, देखा देखी कर लिया करती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है, बस उसी पर चर्चा करते हुए, न मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की, और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटाए कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए बिहार झर में बह रही मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। वैसे लगातार 3 दिन अपनी विशेषताओं से भरा पड़ा रहा। 14 तारीख जिसमें हमने और आपने हल षष्ठी पूजा करी, कमर छठ पूजा, अपने अपने बाल बच्चों के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए हमारी माताएं व्रत करती हैं, माता षष्ठी को मनाते हैं। उस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का जन्मदिन था। कृष्ण के बड़े भाई कौन जी? बलराम, उनका जन्मदिन था। बीते कल 15 अगस्त, और 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? बच्चा पार्टी क्यों मनाते हैं? नहीं मनाए थे आप लोग? नहीं मनाए? अरे स्वतंत्रता दिवस है भाई, कैसे नहीं बताते हो? 78 वर्ष पूर्व 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उन्हीं शहीदों को याद करते हुए हम 15 अगस्त मनाते हैं। हमारा उद्देश्य भी है देश प्रेम। तो मैं यही कहूं कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे, और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, उन शहीदों जैसे चांद और सितारों को सलाम, उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम, और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। और आज मेरे आराध्य, मेरे मनमोहन नंद के लाला, यशोदा नंदन, देवकी नंदन श्री कृष्ण वासुदेव जी का जन्मदिन है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, जिसके उपलक्ष्य में यह आयोजन, और इस आयोजन में भागीदारी निभाने का दायित्व दिया है, इसके लिए तहे दिल से आभार। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आइए इन बधाइयों के साथ हम आपको ले चले मानस के उस प्रसंग की ओर जिस पर चिंतन करने हैं। लेकिन मानस चिंतन से पूर्व राजगीत का अगला अंश, उसके बाद फिर चर्चा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
छत्तीसगढ़ महतारी की, लखन सिया रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की। एक बार कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो मैं हो ना मुराद का ना जा सुग्रीव की सो भाई ललकारत है, भैया बाली निकल दम है लड़ मोड़ से। बालिक जीव पका बड़ा मूर्ख व्यक्ति, अभी मैंने जिसको मारा वो डर के मारे डरे डरा फिरता है, वो मुझसे युद्ध करने की बात करता है। अहंकार में डूबा हुआ बाली जैसे ही निकलना चाहता है, तारा ने पांव पकड़ लिए, आंचल फैला दी और आंचल फैला के कहती है मुझे मेरे सुहाग का वरदान दे दीजिए। तब बाली का कथन कहवाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। बाली कथे हे भीरू, भीरू माने होते डरपोक। हे डरपोक पत्नी सुन, मैं सुने हो राम जी समदर्शी है, और समदर्शी मतलब होते इनमें उनमें तुझ में मुझ में सब में उन्हीं की सूरत है। तो वो सब लायके संदेख थे। ता अगर सुग्रीव पर आए वही तब मोरो पर आए वही वहा, या सुग्रीव अगर वो जैन भाव से देखत हुई वही भाव से मोहन देखी तो समदर्शी है। तेकर से तीते राजन कहवाली सुंदर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, वो समदर्शी तेकर से तीते राय कोनो बात नहीं है। और हाँ दूसरी बात, जो कदाच कोई मारी है अगर वो मला मार दे, एकर दूठन फायदा बोले, दूठन फायदा। पहली फायदा तो ये कि अगर मैं मरत हूं तो का होई, भगवान हरे कथे तो भगवान के हाथ से मरना मतलब मरना नहीं हुआ जी, तरना होता और मैं तर जाऊं। पहली फायदा ये। और दूसरा फायदा अगर वो भगवान नहीं हो तो मैं वाला मार दे हूं, और मैं मार दे हूं मतलब आज तक मान लो मैं 100 झल्ला मारे हो तो एक नाम एक और लिखा जाए तो 101 लमारिस बाली ऐसे कही तो मोरे नाम तो ऊपर बढ़ी का। जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सनात। और मार ही देकर दूसरा फायदा औ है, बोले का आज तक मैं अनाथ हूं, अनाथ। नाथ समझ तो जी, नाथ छत्तीसगढ़िया हरण, और छत्तीसगढ़िया हरण और किसान घलक हरण। और जैन जैन किसान घर एक जोड़ी बैला होही या भैंसा होही तेन में नाथ ला तो पक्का जानते होही। नाथ जानते हो नहीं का? अरे जैन बैला के नाक में नकेल डालते रस्सी, अब वो कत्तो भगैया रहे जी ते ओकर नाथ भर धर ले, ओकर बाद वो भागी का
नहीं भाग सके। एकर प्रमाण बता महतारी मन नाक में आभूषण पहनथे, फुल्ली या नथली, जैसे मैं नथली पहरे हूं। लइकन नानू कर रथे दूध पिला थन तक कई घाव वो लइका टिकली निकाली, खिनवल पुदक ही, नथली फुल्लिल पुदक ही, और कहूं ऐसे धर के तीर दे अतका जोर से नाक झन्ना थे रट रहे हाथ चल देते थे। सही बात है न? त ये तत्ती बड़ पहिने तेमा उत्का होथे, और जे अंदर से आके रस्सी बाहर निकले है बोला कौन हो पकड़ी, वो कहां भागी? बोले आज तक मैं अनाथ रहे हूं। अनाथ मतलब बिना स्वामी के, नाथ मतलब सोचे स्वामी, बिना स्वामी के अपन आपना में सर्वोपरि मानत रहे हो। लेकिन अगर राम समदर्शी है तो पुनि हो सनात, तो मैं अपन रस्सी अपन बागडोर ओखर हाथ में दे दे हूं। और जब ओखर हाथ में दे दे हूं तो जब नकेला रस्सीला लगाऊंला भगवान धर लिही तब मोला डर राय का बात है। तेकर से ते डर राजन कहे। स्त्री मन में 8 अवगुण रही थे। लंकेश रावण ये बात के चर्चा कर दे है आगू डहन। अब गुण 8 सदा उर रहे ही नारी मन के भितरी मां, जेमा एक डर ह घलो घरे। तेकर से किसे डर राजन कहे। ये तो हो गए शाब्दिक अर्थ। आवो और फिर से चिंतन कर कहबाली तारा हा अचरज फैला के मांगत है। हे पति देव बात ला सुनो, जतिक पेरा बिहाव हो रहे थे ततिक पेरा ध्यान दो। भाई मन भला और बहनी मन भला। बावहन देवता 7 वचन सुनाथे, और ये बात का मैं डंके चोट में एकर से ती किथो मैं खुद बमनी नरो जी तेकर से वो 7 वचन सुनाथे थे। में एक वचन ये रथे कि दोनों एक दूसरा के बात का सुनबो, और सुने के बाद में बीच से रास्ता निकालबो। ते अपन से खिसबे, ते अपन से खिसबे, गृहस्थी गाड़ी नहीं चलेगा। तेखर सती ते अपन विचार रख, ते अपन विचार रख, और दोनों विचार को मिलाए के बाद में तीसरा जिनमें खींचातानी भी नहीं होना है और बात पूरा हो जाना है। ऐसा निर्णय करबो। ये पंडित जी कह रहे थे 7 वचन में से एक वचन के पति पत्नी दोनों सामंजस्य बिठाकर चलेंगे और एक दूसरे के विचारों को सोच समझकर मानेंगे। अब कौन हो गलत करत है और पत्नी कही मोर तो धर्म है एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पत प्रेमा रामायण में लिखा है। तमे मान हूं चल मोर पति देवता दारू पी का थे तबो स्वीकार है, मोर जाल डंडा मारत तबो स्वीकार है। आप पति देव बैठ ऐसे किसी के गोड़ धोत हो आरती करत हो वैसे खवात है और 3 राह पर चमकाए एक गिनत है ओ बने है। अगर गलत करत है तो गलत में आप ला रोकना भी है। ऐसे नहीं कि हम पत्नी ने कर मतलब वो हमला दबा के रखे तारा के हिस्स नहीं। स्वामी आप जन करत होते यहाँ पे गलत है। कल तक आपसे डर के भागने वाला, अपन जान बचाने वाला, मतंग मुनि के दिए गए वो श्राप वाले स्थान में जाने वाला। जी हाँ ये सुग्रीव लुकाए रहा है 3 जगह मतंग मुनि श्राप दे काबर दे जाने। मायावी नाम के राक्षस जेकर शर्मा लड़ाई करत रही से बाली हा और लड़ाई करत जब आगू रहंगिस त एक ठन गुफा में एक ठन खो में लुका गए और वहां जाके आपस में दोनों जन लड़त रहे। एक पखवाड़ा तक ले देखी सुग्रीव भलो के रहे पाछू रहन और एक पखवाड़ा के बाद 2 पखवाड़ा मतलब 1 महीना देखिस। आखिर में वहां रक्त के धार नदी बहन लग गए पर आगे ता सुग्रीव सोची सो सकते मोर भाई की मृत्यु होगी सो है और ये राक्षस वापस मत निकले कि बड़े जन पथरा लोकर लदक दिस मोहटी मड़ा दिस तब वही कर जब युद्ध हो रहा है तो ये जन बाली रहा है तेनो मायावी राक्षस 2 भाग में चीर दिस और चीरे के बाद में जब घुमा के फेंकिस त जटका घुमाए रही सब खून के छींटा जटका पड़े रही से उही बीच में एक जनसन तपस्या करत बैठे रहा है जिनका नाम है मतंग मुनि। और ये मतंग मुनि कोने शबरी माता के गुरुदेव आए। शरीर में छींटा जैसे ही पड़िस ना वैसे ही ओ किस कि जैन व्यक्ति मोर तपस्या ला खंडित करी सोही मोर शरीर में ककरो रक्त के छींटा मारी सोही तेन व्यक्ति कभी भी जहां तक रक्त के छींटा खून के छींटा पड़े है वो जगह में आही जल के भस्म हो जाही। देखर से ती बाली वहां दी जाए सुग्रीव लुकाए रहे
वो तो राम जैसन दोस्ती हुई, राम जैसन मित्रता हुई, तेखर सती राम जी भेजिस्ता आइस्ता। ये बात ला तारा समझात है। काली लुकाए लुकाए फिरत रिस, भागे भागे फिरत रिस, तेन आज आगू आके ललकारत है माने कोन्हो बहुत बड़े बात है स्वामी, बात ना मान। अपन पत्नी कही दिस डरपोक कतका सही है और कतका गलत, तेखर चिंतन करे जाए एक भजन के बाद में। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मुझे, डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मुझे,
जी। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बाली जैन है तेन कौन आया, ये सबसे पहले एक बारे में चिंतन कर चर्चा कर। बाली ये हरे इंद्र के पुत्र और एला ओखर पिता हा एक ठन माला दे रहे, जिन माला में ये गुण रथे कि वो आगू वाला के आधा बल्ला खींच ले। मान लो बल ला गणना आधार पे करन तब मान लो 100% बल आपके पास है और 100% बल मोर पास है और कहूँ में माला पहने हो और गुण के आधार पे आपके आधा बल्ला खींच ले ही तब मोर हो जाए 150% और आपके हो जाए 50%। मतलब मैं आपसे 3 गुना ज्यादा रही हूँ। बाली में यही गुण रहे। अब चूंकि ओखर पास वो विजय माल है, नाम है ओखर विजय माल, तो चूंकि ओखर पास विजय माल है तेकर से अहंकार बल के अहंकार की मेरे पास इतना बल है, इतना वैभव, इतना यश। एक घाव कैसे हो इसके हनुमान जी महाराज पहली तो वो त्रिभुवन में खोजिस कोनो एक आध जन बलशाली है, एक आध जन करसन में युद्ध कराओ काबर मोर भुजा फड़कत है। जन आदमी जन चीज मिल जाते ना अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमेशा वर्जनीय है, भक्ति ला छोड़ दो। तब वो ना अपन बल के प्रदर्शन करना शुरू कर दे। तीनों लोग में बल के प्रदर्शन करे कोन्हो नहीं मिली सोखर आगू काबर जेन आगू जाए तेन खर बल्ला वो माला खींच ले। बोले नहीं भैया हमला आपसे युद्ध काबर करना। हनुमान जी महाराज की हनुमान काबर के हनुमान जी उनकर मंत्री है, तो आप और युद्ध करो। हनुमान जी कहते महाराज आप महाराज और मैं कहा मैं काबर युद्ध करी हूँ, तुम हर सर नहीं करो मैं युद्ध। बोले मैं राजा हूं ना। बोले आप राजा तो राजा आज्ञा का उल्लंघन करोगे, ये मेरी आज्ञा है कि तुम मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी महाराज कहते ठीक है भैया अब आप राजा हो, आप आदेश दे दो मैं युद्ध करे तैयार हूँ। और जैसे हनुमान जी महाराज युद्ध करे पर तैयार हो, जितना अकन देवी देवता है सब आकाश मार्ग से हनुमान जी आगू में हाथ जोड़ ली। बोले हनुमान जी रुको रुको। काबर हनुमान जी कौन है जी? अतुलित बल धाम हिमसरा भदे हम तनुजवन प्रशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल। अब जेकर बल अतुलित है तेकर तुलना किसी कर वो भैया नहीं कर सकन। लेकिन संत मुनि मन घला भगवान के जिन भक्त है तेन मन घला बड़ा चतुर। अरे पूरा शरीर के कौन कहा थे भैया ओखर एक ठन अंगरी के तो कर सकथन, तब बोले डेरी हाथ के छीनी अंगरी कला कर ले थन ना कतना बल है तेला कनिष्ठा उंगली कला।
आप सब जन मन हाथी देखियो जी, हाथी ले तुम्हार मन के गोठ रखी त मैं गोठियो हूं, गोठिया ले लो पहले जी भाई। गोठिया मैं बोलो, मैं ये पूछे तुम हाथी देखे कि नहीं देखे? देखे हो? हाँ। 10,000 सामान्य हाथी के बल होते एक गजराज में। अब गजराज किस बला का नाम है भाई? युद्ध के मैदान में जो सबसे पहले जिसमें राजा बैठा होता है उस हाथी का नाम है गजराज, जिसको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 10,000 योद्धाओं को हरा दे अकेले। तो 10,000 सामान्य हाथियों का बल एक गजराज में, 10,000 गजराज का बल एक एरावत में। अब ये एरावत कौन हरेगा? तो समुद्र मंथन होने के बाद जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक श्वेत वर्ण की हाथी भी बाहर आया और जिसको इंद्र को दे दिया गया था, इस पर आप बैठकर सवारी करेंगे, एरावत हाथी। तो 10,000 गजराज का बल एक एरावत में, 10,000 एरावत का बल एक इंद्र में और 10,000 इंद्र का बल होता है हनुमान जी महाराज की एक कनिष्ठा उंगली में। अब बताओ, कनिष्ठा उंगली मतलब छीनी अंगली मत का बल। ता अनामिकम कद का होई, मध्यमम कद का होई, कनिष्ठम कद का होही, अंगूठम कद का होही, और ये सबको जब मिल के मुष्टिका बनत होही ताकत का होही। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी ढनमनी। एक मुठका प्रहार जब परिस ना तो लंकनी मुहाटी में खड़े रहा, तेन भुयम लौट के खून के उल्टी करत। ऐसा अद्भुत बल जेकर पास है वो हनुमान जी लगा है कि ते वो संयुद्ध कर। हनुमान जी कहे ठीक है भैया, आप आदेश दे तो मैं युद्ध करे तैयार हूं। तो समस्त देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले हनुमान जी आप आगू जाहू मत, और जाहू जाहू तो एक शर्त है, बोले आप अपन बल्ला 1 करोड़ हिस्सा में बांट देवो। कैसे बांटी सोचते हनुमान जी जाने। अपन बल्ला 1 करोड़ हिस्सा में बांट देवो और केवल एक हिस्सा धर के जाओ, बाकी नहीं छोड़ देवो। हनुमान जी महाराज कहते सबो देवी देवता मन निवेदन करत चल भाई इसने करे जाए। अपन सबका बल्ला रख दी शेर के, अब कैसे राखी सोई चल हनुमाने जी जाने। और एक अंशला धर के गिस। पहले समय निर्धारित रहा है हत्का बजे फलाना जगह में दोनों जन एकत्रित होबो, दोनों जन एकत्रित होई और बल के अहंकार में गरजत गरजत जब बाली आगू में गिस हनुमान जी के, हनुमान जी महाराज कहीं चली करी बस देखी आगू खड़े दोनों जन, कुछ नहीं करे है ना। अभी हनुमान जी के बल ओकर माला के गुणवत्ता के आधार पर धीरे 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 बाली के शरीर में समाना शुरू हो गए। और जब बाली के शरीर में समाना हो तो शरीर फूलना शुरू हो गए, बाजूबंद टूट गए, हाथ के कड़ा टूट गए, शरीर में वज्र धारण करे रहे तेल टूट गए, माला बिखर गए, करधनी टूट गए, पांव के जूता फट गए, वस्त्र फट गए। समझ में आती का होते उत्की बेर आकाश वाणी होई बाली अपन आपने बचाना चाहतस ना तो कुछ समझ नहीं आते, बचाना चाहतस ते भाग निकले। अब ये बताओ हनुमान जी एक अंशला धर के गिरी ही थे तो यहाँ स्थिति हुई और पूरा बल्ला धर के जा रहे थे का होती वही करके तीसरी रेवा खंडे 7वां अध्याय के संग्रह समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो जाती। ये अहंकार में डूबे हुए बाली जिला बल का बड़ा अहंकार है। अब मैं तो कहता हूँ बाली कांवर जी आपके 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 और मोरो भीतरी जब अहंकार आते ना तो हमन कहथन हम ही बड़े हैं। कौन हो की थे मैं बड़े हो, मैं की थोते कदे करले बड़े हैं भाई। एक कन गौर से देख ते धरती में खड़े हैं,
फिर कहूँ धरती माता कही दे कि मैं बड़े हो तो हे मैया धरती तहू कहाँ बड़े हस महतारी ते तो शेष जी के शीश में पड़े हस। और फिर कहूँ शेष नारायण कह दे कि फिर तो मैं बड़े हो तो हे शेष जी तहू कहाँ बड़े हस, हम ते तो हमार भगवान भोले शंकर के गला में पड़े हस। फिर कहूँ भोले शंकर कही दे कि मैं बड़े हो तो हे भोलेनाथ आप कहाँ बड़े हो जी, अरे आप तो कैलाश में बड़े हो। और कैलाश अगर कही दे कि मैं बड़े हो तो हे कैलाश आप कहाँ बड़े हो, आप तो रावण की हथेली में पड़े हो। और अगर रावण कही दे कि मैं बड़े हो तो ये मूर्ख रावण ते कदे कर ले पड़े हस, याद कर बाली के काख में 6 महीना ले पड़े हस। अब अगर ये बाली कह दे कि मैं बड़े हो तो अरे मूर्ख ते कते कर ले बड़े हस, ते तो मोर भगवान राम के केवल एक बाण से मरे हस। अब अगर मोर भगवान कह दे फिर तो मैं ही सबले बड़े हो तो मैं हाथ जोड़ के कही हूँ भगवान आप कहाँ बड़े हो जी, आप तो अपन भक्त के हृदय में पड़े हो। अर्थात बड़े हैं तब कौन बड़े हैं, कौन बड़े हैं जी। रात भर रामायण पढ़े बहने फजर पूछे राम सीता कौन इतने जाना नहीं करते। इसने बात है ना, एक जगह कथा चलत रहेगा, पंडित जी 7 दिन ले कथा सुनाई राम कथा, आखिरी दिन विसर्जन हुई। एक आदमी रोज बिहनिया ला जाए और सब ले आखिर में जाए। पंडित जी बड़ा खुश हो गए, कम से कम एक जन तो अच्छा श्रोता मिले। आखिरी दिन इस विसर्जन हुई, पंडित जी स्पेशली उहिल बुलाई आ तो जी ते रोज बढ़िया कथा सुने हस भाई आ तो ये देख करा आइस प्रसाद दिस बने सुंदर कन पांव पड़ी प्रसाद दे भैया। अब वो पंडित जी पूछे पंडित जी मैं रोज कथा सुने बड़ा आनंद आई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। बोले का बात, राम है राक्षस ते रावण है राक्षस। पंडित जी मुड़ धर ले किथे भैया, न राम है राक्षस न रावण है राक्षस। मैं 7 दिन ले कथा पढ़े हो फिर राक्षस हो और ते 7 दिन ले कथा सुन के नहीं समझ पाए ते मोर ले बड़े राक्षस ते हैं। तो इसने ढंग के मैं पूछा था तुमन हाओ नहीं कहीं जवाब दे दो। सबले बड़े कौन, भक्त बड़े। कार की भक्त अगर चाहे ना तो हर खंभन में भगवान बसे, प्रगटाने को प्रहलाद कहाँ है। हर कण कण में है राम बसे, हर प्राण प्राण में सीता है, हर कंकड़ कंकड़ शंकर है, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण जहाँ पग पग बनी पुनीता है, और राम नहीं सांसों में तो प्राणों का घर भी रीता है, प्राणों का घर भी रीता है। तो ये बाली कहवाली सुन भीरु प्रिय अपन पत्नी ला कहा था समुदर श्री रघुनाथ। जीवन के वो वास्तविक तल किनारे करे कोशिश करी जन ला कही थे मृत्यु मौत कत को ढकेल लेगा वो आना रही तत्कबीर आही मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, फिर मौत से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और यही बात था अपन भजन में पिरोक आपके बीच में रखो। चोला माटी के हेरा एक हरि का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एक हरि का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा
कर का भरोसा चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, बेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, बेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। द्रोणा जैसे गुरु चले करण जैसे दानी हो रामा, करण जैसे दानी जी। द्रोणा जैसे गुरु चले करण जैसे दानी, रामा करण जैसे दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी हो रामा, करण जैसे दानी जी। द्रोणा जैसे गुरु चले करण जैसे दानी, रामा करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए रावण जस अभिमानी, चोला माटी के हेरा, बेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, बेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, बेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। कोनो रिहसना कोनो रहे आही सबके पारी ग भैया, आही सबके पारी जी। कौन रचना कौन रहे आई सबके पारी ग भैया, आई सबके पारी। कोनो रिहसना कोनो रहे आही सबके पारी ग भैया, आही सबके पारी जी। कौन रचना कौन रहे आई सबके पारी ग भैया, आई सबके पारी। काल कोनो ला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, चोला माटी के हेरा, बेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, बेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, बेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। भव से पार लगे बरते हाँ, हरि के नाम सुमर ले ग भैया, हरि के नाम सुमर ले जी। हंसी पार लगे बरसे हरि के नाम सुमर ले ग भैया, हरि के नाम सुमर ले। भव से पार लगे बरते हाँ, हरि के नाम सुमर ले ग भैया, हरि के नाम सुमर ले जी।
सोच रखने वाला दार्शनिक भाव समदर्शी रघुनाथ। तेरा राम पगली मैं सुने हो राम जी समदर्शी हवे तमाने जतना प्रेम सुग्रीवला करही ततना प्रेम महूला करही देखर सेती ते बिल्कुल फिकर मत कर। बाद में पूछिस घलो मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा धर्म हेतु अवतरियो गोसाई मारियो मोहि व्याध की नाई। ऐसे की बात पूछिस घलो जब बाण लग गिरी ततिक बेरा राम जी कथे अच्छा बेटा अभी तोला ज्ञान के चक्षु खुलत है तो रवि ज्ञान की आंखें खुलत है उसका बेर तक कहा इस तो ज्ञान की आंखें जब ते अपन भाई के पत्नी रूमा जेकर नाम रूमा है रूमा मैं तो कहता हूँ जिहा रामायण के आयोजन होते ना तिहा ऐसने कोनो प्रश्न पूछना चाहिए 5 रुपया बस इनाम रख दे 2 प्रश्न उत्तर दी तेल 5 रुपया इनाम कम से कम वही बहाना आदमी मन चैन से सुन ही ध्यान लगा के। बिल्कुल बिल्कुल दीदी से निवेदन है आप मन एक प्रश्न कर दे रहा उठत ले मन बताही अभी मैं 3-4 और जब तक के नहीं बताही तब तक हम उठन नहीं देना आप मन ला। अभी मैं 3-4 घाल बता हो सुग्रीव के पत्नी के नाम जनला ध्यान नहीं वो सुने रहो। हाँ एकदम बढ़िया ताली बजा दो एक बार। आप बोले तो सब जन सुनी सुनी मैं बोले तो अपन अपन में मगन रही से कौन कौन ला पता है सुग्रीव पत्नी का नाम पहली से नहीं ना मैं ये अब बता दे हो तो अब तो लाइफ टाइम याद नहीं ना भाई। हाँ तो बस ये सब जानकारी है जी और ये जानकारी लेना हमरा ध्यान में रखना चाहिए। कबू कबू प्रैक्टिस जिन करे दे थन ना सामान्य प्रैक्टिस वो आगे चल के कहीं कुछ काम आते। कलेक्टर में एक ठन प्रश्न आ रहा है 3-4 साल पहले पपीता को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? हाँ अरन पपई कहते अरन पपई लेकिन अचानक पूछे बता देते हो का नहीं बताते तेकर से सुन ले रहा हो अभी नहीं कभू घलो अरे तू मन ला नहीं तुहर नाती पोता ही ते मन ला काम आहे जी लेकिन सुन ले रहा हो। तो रूमा के अपहरण करके रखे रही से ये हाँ तेकर मन में ये भाव जागत है राम जी समदर्शी ठीक है राम जी समदर्शी है लेकिन एक मतलब ते गलत करबे तो हो समदर्शी है। एक गुरुजी स्कूल में लइका मन ला पढ़ाते और स्कूल के क्लास में जतका जन लइका सबो ओकर बरोबर है लेकिन सबले ज्यादा ध्यान काकर ऊपर जाते एक के जे सबसे होशियार लइका रहते कर ऊपर और एक के जे सबसे गधा लइका रहते कर ऊपर। होशियार लड़का ऊपर एकर स्थिति की ओकर अपेक्षा बढ़ जाते कि मैं कोनो प्रश्न करूं तेकर उत्तर कम से कम ये नहीं कर जरूर दे पाही और गधा लेकर एकर स्थिति की ओल सिखाना है ऐसे कही जबकि पढ़ाते सब ला बरोबर लिखाते सब ला बरोबर तो ऐसने काबर होते वो अपन अपन गुणवत्ता का आधार पर होते ना भाई बिल्कुल उसने सुग्रीव सन मैत्री और एकर सन बैर ऐसे काबर समदर्शी रघुनाथ भगवान समदर्शी ही हरे कभू वो किसका कि चलो मैं हाँ बिहे झर के मतलब भर ऑक्सीजन देहूं और इनका कठेरक माला नहीं देऊं ऐसे किसका हमन 200 किलोमीटर दूरी है आना 200 किलोमीटर दूरी हम घलो बहुत किस ऑक्सीजन है जतका तुम्हार मन भर है तब हमर मन भर जतका बेर के प्रकाश तुमला मिलत है ततका हम मला मिलत है घड़ी हमरो बर 24 घंटा रहते दिनों रात करके हमरो बर 24 घंटा रहते रेंगा कठेरा वाले हर एक 25 घंटा नहीं कर दे हमर मन भगवान समदर्शी है सबके लिए एक जैसा दिन रात समय निर्धारित करे है सुख दुख निर्धारित करे है अपन कर्म अनुसार हमला मिलत है जी समदर्शी रघुनाथ लिखे रघुपति लिख सकत रही से या करुणा निधान लिख सकत रही से या कुछ लिख सकत रघुनाथ नाथ मतलब होते स्वामी में पहले बताया जी रघुकुल के स्वामी है ना वही स्वामी के हाथ में महू और बाग डोरला सोते हैं जो कदाचि मोहि मारी है अगर ओ मुला मार दिन
भगवान राम मार दिन जैसे कि ते कहा था सो बहुत बलशाली हमें ऐसे कही के काबड़ तारा जब बताए ना ये कहे जानथस प्रभु जब भगवान राम नान कर रहीस कथे ना तब वो की दे विश्वामित्र ऐसो मांगे लनु समेत देहु रघुनाथ निश्चर हो हां वध में हो सनाथा निशाचर मन के वध करही तब मैं सनाथ हूं तेकर से ती दे की उसका बेरा ये की अभी ये कहा था जो कदाचि मुनि मारी है तो पुनि हो सनाथ। अब तक अहंकार के बस में रहे देकर सती मैं कहत रहे कि मही छरो लेकिन अगर वो भगवान हरे तब वो अगर बोल मार दी तब वो मोर नाथ मोर स्वामी बन रही देकर सती ते मत घबरा मारी है जो कदाचि मुनि मारी है। एक बात जन बात में आप लोग कहे हैं जीवन सत्य हरे तब मृत्यु ओखर ले बड़े सत्य हरे। आदमी कब पैदा हो ही तेला डॉक्टर है या मितानी भी है या जिन महतारी गर्भ में बच्चा धारण करे तो हुआ दिन गिन के अमुक महीना के अमुक तारीख तक मोर बच्चा आ सकते कि दिन गिन के बता सकते जिन दिन में वो रजस्वला हो रही जिन दिन में वो बाल हो रही तीन तारीख के आधार पर 9वां महीना के फलाना से फलाना तारीख के बीच में आपके संतान आही ऐसे की बता देते थे। सही बात है गलत बात है लेकिन मृत्यु कतिक बेर आही तेल कौन हो जानथन का अभी गोठिया था हो सकते मन चले उतरत उतरत पुष्पा मिश्रा ही कर लुढ़क देता अभी पुष्पा मिश्रा कोने कहूं भाई मैं ही हराऊं कोनल मारो नहीं मैं भले भले तो मृत्यु के ऊपर ककरो बस नहीं चले एला जतका ढकेल ले जतका खेद ले जतका भगा ले वो ओतकी तीर माथे। मैं तो ये किथो कि जतका बेर हमर जन्म होथे ना ततकीज बेर हमरे संग संग मृत्यु के भी जन्म हो जाते वो दिखे नहीं एक कदम आगू चलत थे एक कदम जिन कर ओ रुक गए तिन कर हमर सांस रुक गए मृत्यु हमर संगे संग चलते लेकिन अतका याद रखो कि जिंदगी है बेवफा तेरा साथ छोड़ जाएगी जिंदगी है बेवफा तेरा साथ छोड़ जाएगी पर मौत तो है महबूबा जो हमें साथ लेके जाएगी। वास्तविकता यही है जो कदाचि मुहि मारी है मार दे का हुई जी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम कहकर मेरे प्राण तन से निकले मेरा सांवरा खड़ा हो बंसी का स्वर भरा हो तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो जमुना का बंसीवट हो मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले ऐसा भाव ये बाली के मन में आया जो कदाचि मोहि मारी है कभू कभू कोनहोल मारना है लड़का जब नहीं पढ़त रहा है हमन लड़का रहा हमर अपन बात करबो आजकल के लड़का मलत मार देथे तो लड़का मन घर में शिकायत करथे तो गुरुजी कर लड़े बर चल जाथे लेकिन जब हमन पढ़त रहा ना हमन जब याद नहीं होए ना एक हफ्ता तक टाइम ले रहा है ए शनिचर से वो शनिचर तक के छुट्टी इतवार के घलोक छुट्टी सोमवार के स्कूल होता तक 20 तक के पढ़ा याद करके आना और आलस के मारे एक हफ्ता पूरा निकाल देन हम 20 के पढ़ा याद 20 तक पढ़ा याद नहीं होए 15 पढ़ा याद है 20 के पढ़ा याद है और बीच के 3 लाइन खत्म 16 17 18 19 के 4 लाइन तो जब सोमवार के स्कूल जान तक गुरुजी पनिशमेंट दे सजा घुटना टेकाया घुटना के नीचे अटका गोटी रखवाए यकीन मानो आधा घंटा घुटना टेकाए वो आधा घंटा वो 20 तक के पढ़ा एकदम याद हो जाए जाऊं कदाचि मोहि मारी है अगर वो बोला मार भी दी ना तो मैं मोर हित रही जेहि विधि होई नाथ हित मोरा मोर हित रही तो पुनि हो सनाथ तब मैं सनाथ हो जाऊं अब तक तो अनाथ हूं अब तक तो मोर कोई स्वामी नहीं है अब तक तो मोर कोई ऊपर में मोर छत्र छाया करैया नहीं है लेकिन अगर वो मुल्ला मार दे तो ओखर छत्र छाया के नीचे मैं रही हूं ये मोर सौभाग्य है रे तारा देखर से तीते घबरा मत अस कहीं चला महा अभिमानी ऐसे कहिस और महा अभिमानी अहंकार में डूबे अभिमान में डूबे हुए चलने लगे अभिमानी
अहंकारी। अभिमानी मतलब का होते? अभिमान और अभिमान। बाद में मान में नहीं मान में वो तो बात की बात है। अभिमान की मैं कत्का बलवान हूँ। वो जब मोरा हुआ ही ना तो मोरमाला होकर बल्ला खींच रही और बल्ला खींच रही ते कर सकी ना मैं बोला मार दूं ते टेंशन मत ले, डोंट वरी, फिकर नॉट। युद्ध हुई भगवान पेड़ के आड़ में लुका मारी, पेड़ के छोर किनारे। और जब पेड़ के आड़ में लुका मारी तब बाण लगे कहारा थे, तेकर बावजूद भगवान सनवाक युद्ध करे थे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, धर्म हेतु अवतरी गोसाई मारे मोहि व्याध किनाई। व्याध मतलब होते शिकारी। शिकारी ऐसा पेड़ के आड़ में लुकाक मोल मारा था। मैं बैरी हो गए और सुग्रीव प्यारा हो गए, जबकि दोनों जने के माँ तारी बेटा हरन, दोनों जनवानर जाति हरन। ऐसे काबर भगवान कहिस बेटा अभी तो ज्ञान मिलत है, ज्ञान के जन ताला बंद रही खुलत है। धर्म हेतु अवतरे हो ना, मैं धर्म की रक्षा हेतु अवतरे हो ना। और धर्म की रक्षा कहाँ होते? अत्र नारियन को पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता स्वतः निवास करते हैं। और तुमने एक नारी का अपमान किया है। अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सट कन्या ये संचारी, इनहि कुदृष्टि बिलो गई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मानस इस बात का उल्लेख करता है, डंका पीटता है। अनुज वधू मतलब भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने बेटी। सुत नारी मतलब अपनी बहू, और कन्या यानी बेटी। इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है उन्हें बीच चौराहे पर खड़े करके मार डालना चाहिए। इन्हीं बधे कछु पाप न होई, इनको मारने से कोई पाप नहीं होता। हमारे भारत में तो ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं और ऐसे कांडों के लिए जब पुलिस थाना कचहरी अदालत चलती है तो 5 साल 10 साल बाद उस व्यक्ति को फांसी लगने वाली होती है तो उसके घर के लोग याचिका दायर कर देते हैं कि हमारे बच्चे को फांसी से बचा लिया जाए, उसको बरी कर दिया जाए। ऐसी याचिका दायर करते हैं पहले से। क्यों? उस समय कहाँ गया था उसका दिमाग? उस समय कहाँ गई थी आपकी मति जब किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन के ऊपर उसकी कुदृष्टि गई थी? ऐसे व्यक्ति को तो सचमुच चौराहे खड़े करके मार देना चाहिए, ऐसा मानस कहता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रामायण सिर्फ आपके मनोरंजन का साधन होगा। राम आयन, आयन बने दर्पण, ये राम जी का दर्पण है जो हमें दिखाती है और ये सीख देती है, ये बताती है ये रामायण कि हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए, धर्म की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। आज हमारे सनातन संस्कृति को इसी चीज की आवश्यकता है। जिन युवाओं के कंधे पर केवल भारत नहीं बल्कि समूची सृष्टि का कार्यभार है, उन्हीं युवाओं को बिगड़ते हुए देखा हमने। उन्हीं युवाओं को कभी व्यभिचार में डूबा हुआ तो कभी नशे में डूबा हुआ देखा हमने। और जब ऐसा देखते हैं तो फिर धरती माता क्रंदन करती है, रोती है कि मेरे बच्चे जब ऐसा करेंगे तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी करके। इसीलिए आज उन्हीं युवाओं को वापस अपने भीतर के उस भाव को जागृत करना होगा जहां सब में वो मातृत्व का भाव देखें। नवरात्रि में 9 दिन नवरात्रि की पूजा करते हैं और 9वें दिन हम 9 कंचकी कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं, उनके चरणों को पखारते हैं, उनको भोजन कराते हैं अपने हाथ से। तो माँ के रूप में उसको देखते हैं, तो बाकी दिन क्यों उसको माँ के रूप में नहीं देख सकते? बाकी दिन क्यों हम उसको एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखते हैं? और अगर ऐसा कोई देखता है तो उसको मार डालने में कोई, लेकिन संविधान ने ऐसा कह रखा है कि अगर कोई मारता है किसी को तो फिर उसके लिए केस दायर करो, उसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो। और जब किसी की इज्जत जाती हुई उस समय बचाने के लिए कोई नहीं आता। एक घटना याद आती है मानस की। नारी के अस्तित्व की रक्षा के लिए एक बूढ़ा पक्षी आ गया था। बूढ़ा पक्षी कौन कौन है जिसने सीता मैया के अस्तित्व की रक्षा के लिए आए थे? रामायण पढ़ते हो? पक्षी जटायु, जी हाँ बिल्कुल सही, जटायु आए थे और उन्होंने
सीता मैया की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। और एक वो था जो महाभारत काल में पूरी सभा में द्रौपदी बार बार सबके पास जाकर कहती थी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब किसी ने नहीं सुना तो हाथ खड़े कर दिए और भगवान को याद किया, दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी। दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है, क्या करूं नाथ अब कोई न नजर आता है। भरी सभा में आज लाज मेरी जाती है, भरी सभा में आज लाज मेरी जाती है। भरी सभा में दुशासन विराजमाता है, भरी सभा में दुशासन विराजमाता है। पति पांचों है बड़े प्रेम के बंधन में आज, पति पांचों है बड़े प्रेम के बंधन में आज। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा जाता है, अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा जाता है। दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है, क्या करूं नाथ अब कोई न नजर आता है। द्रौपदी मैया सबके पास जा जाकर निवेदन कर रही है, जहाँ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सुक और कृपाचार्य और उनके पांचों पति के साथ साथ बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे, सबके बीच निवेदन करिए मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके घर की कुलवधू हूँ, आपकी पुत्र वधू हूँ, आपकी पोत बहू हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। किसी ने नहीं रक्षा करी। पितामह भीष्म चाहे तो उसको वहां पर वो गलत होने से रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोके। इसीलिए पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली और जटायु को भगवान की गोद मिली। भगवान अपनी गोद में जटायु को, जो पंख कट जाने के बाद तड़प रहे थे, उनको अपनी गोद में रखकर उनके सिर को सहलाकर उनकी सारी पीड़ा खत्म कर देते हैं। ये कब होता है? जब किसी के अस्तित्व की रक्षा की जाती है। इसीलिए युवाओं को जागृत करना भी हम जैसे मानस में आए हुए लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उनके भीतर के छुपे हुए उस भाव को जागृत करें, जहां पर हम अपनी बेटी, अपनी बहन का जितना सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान हमारे गांव और हमारे देश की रहने वाली तमाम बेटी और तमाम बहनें हैं। भगवान से ही वाक युद्ध करने लगा ये सुग्रीव, ये बात भगवान से ही लड़ने लगा। वैसे भक्तमन के गणना बताते थे, अटपट खटपट लटपट और झटपट कथे एहा कौन हरे जानते, खटपट भक्त हरे। भगवान से लड़ाई करते, लुका लुका मारे मोला ते काबर मारे चलत बता, मोर गलती काहे चलत बता। भगवान बता दिस अनुज वधु भगनी सुतनारी सुनसठ कन्या ये संसारी। ऐसे करके अब फिर से चिंतन करबो, लेकिन एक पहले एक ठन भजन कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। गोपाल जी का जन्मदिन है आज, वो भी धर्म की रक्षा के लिए। वैसे तो जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरे हैं कृपा निधि सज्जन पीरा, ऐसा मानस कहता है। और गीता में भी ये बात कही जाती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब 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 अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ा है, भगवान का आगमन हुआ है, तो आज ही के दिन हमारे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। भादो की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल बरसत अपार। तो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म का समय अभी हुआ नहीं है, 12 बजे होगा, आधी रात को वो आए थे। लेकिन जहां भगवान राम ने बाली को मार कर समझाया
कि भैया तुम जो कर रहे हो वो गलत है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अकासुर, बकासुर, पूतना जैसे बहुत सारे राक्षसों को और अंत में कंस को मारकर समझाया कि केवल मैं यहाँ छल करने नहीं आया, केवल मैं यहाँ लीला करने नहीं आया, केवल मोहने नहीं आया, बल्कि तुम सबको अपने धाम ले जाने आया हूँ। मतलब भगवान के हाथ जो मरता है वो मरता नहीं है, तर जाता है। तो आइए मैं एक अंतिम भजन के रूप में सोहर आप सबको सुना रही हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के लिए। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की। गोकुल में बाज थे बधाई, हाँ बाज थे बधाई, ओ ललना आनंद घर बाज थे बधाई, आनंद मंगल होवे, हो ललना आनंद घर बाज थे बधाई, आनंद मंगल होवे, हो। गोकुल में बाजती बधाई, हाँ बाजती बधाई, ओ ललना आनंद घर बाजते बधाई, आनंद मंगल होवे, ओ ललना आनंद घर बाजते बधाई, आनंद मंगल होवे, ओ। काकर राम भय का, कर लक्ष्मण का, कर लक्ष्मण हो ललना, काकर भय हनुमान का, कर भय काना हो ललना, काकर भय हनुमान का, कर भय काना हो। हरि राम भैया कर लक्ष्मण का, कर लक्ष्मण हो ललना, काकर भय हनुमान का, कर भय काना हो ललना, काकर भय हनुमान का, कर भय काना हो। कौशल्या के राम भय सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के लक्ष्मण हो ललना, अंजनी के भय हनुमान, जसोदा भय कान्हा हो ललना, अंजनी के भय हनुमान, जसोदा भय कान्हा हो। कौशल्या के राम भय सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के लक्ष्मण हो ललना, अंजनी के भय हनुमान, जसोदा भय कान्हा हो ललना, अंजनी के भय हनुमान, जसोदा भय कान्हा हो। एक दल आए हाथी घोड़ा, एक दल आए ऊंट रे, और एक दल आए जब कृष्ण कन्हई के, त चमके चारों खूंट रे।
के लाल, गा भैया झूले यशोदा के लाल। जमुना हावे कारी कारी राधा गोरी गोरी जी, अरे जमुना हावे कारी कारी राधा गोरी गोरी जी, वृंदावन में रास रचाए बरसाने की छोरी जी। नंद के आनंद भयो, नहीं सुने इस मोला, या तो मैं भैरी हो या तो मन्नी बोले हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, तालियां भी बजनी चाहिए जोर से हमारे संतों के लिए। आज इतने रात में भी आप लोगों ने हमें अपना अमूल्य समय दिया। अभी हम सो रहे थे गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा, ग्राम रेंगा कठेरा, पोस्ट तहसील थाना गुंडरदेही, जिला बालोद के संतों को। इसके पहले हम आमंत्रित करें तो